मित्रों, शिव महिम्न स्तोत्र की इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं श्लोक संख्या 5 पर। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि संसार कैसे बना, कौन चला रहा है। जहां विज्ञान के प्रश्न रुक जाते हैं ना, वहीं से शिव की महिमा शुरू होती है। और यह कोई कल्पना नहीं, एक अनुभव है, एक अदृश्य शक्ति जो सब कुछ थामे हुए है। उसी को जानने की यात्रा है इस श्लोक संख्या 5। तो आइए शुरू करते हैं। किमिह किं काय सकलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। भोलेनाथ, महादेव, लोग अक्सर पूछते हैं कि सृष्टि को किसने बनाया, आकाश, पृथ्वी, इनके बीच की हर चीज किसने रची है, यह सब कैसे बना, क्या शक्ति है जो इसे संभाले हुए है, कौन से एलिमेंट है, कौन से टूल्स है जो इसके निर्माण में यूज हुए हैं, कौन सी शक्ति है जिस विशाल ब्रह्मांड इनफाइनाइट स्पेस को चला रही है। ये वही प्रश्न है जो आज के वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट भी पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, पहली रचना की चिंगारी कैसे भड़की, किसने भौतिकी और प्रकृति के नियम तय किए। ये कोई डाउट नहीं है, ये ना नॉलेज की क्यूरियोसिटी है। और यदि इन्हें विनम्रता से पूछा जाए तो ये आत्मा को परम सत्य परमेश्वर आपकी ओर, महादेव, भोलेनाथ आपकी ओर ले जा सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति कैसी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर पृथ्वी किससे बगैर हवा में तैर रही है? ना कोई रस्सियां, ना कोई स्तंभ, बस अनंत शून्य के मध्य लटकी हुई है। इसे हम लटकी हुई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर लटकी हुई भी है तो ऊपर से सपोर्ट है। लेकिन जब आप स्पेस में अर्थ की सिचुएशन को देखते हैं तो उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। कोई टकराव नहीं होता, सब कुछ एक लयबद्ध क्रम से चलता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ग्रेविटी कहां से आया? हाँ, मैं भी, न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में से खोजा जरूर होगा, लेकिन वह शक्ति तो न्यूटन के जन्म से भी बहुत पहले से अस्तित्व में थी। जब सेब उसके सिर पे गिरा ना, तब गुरुत्वाकर्षण बना नहीं, वह तो बस प्रकट हुआ था। वह तो सृष्टि के आरंभ से ही मौन रूप में कार्यरत था। ये नियम, ये लॉ किसने बनाए, किसने तय किया कि बड़ा जो पिंड जिसको हम बोलते हैं वो छोटे पिंड को आकर्षित करेगा? किसने ग्रहों की परिक्रमा में डाला बिना टकराए? किसने इस पूरे तंत्र को इतनी पूर्णता से चालू किया? ये सब कोई दुर्घटना नहीं है। ये सभी नियम, ये सभी लॉ एक अदृश्य नियंता की ओर संकेत करते हैं, और वह नियंता मेरे महादेव है, वह नियंता मेरे भोलेनाथ है। यह ब्रह्मांड की दुर्घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तो परम बुद्धि की, परम शक्तिशाली बुद्धि की एक सुंदर रचना है, और यह सत्य केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता, इसे श्रद्धा से समझना होता है। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण अदृश्य होते हुए भी सदा हमेशा कार्य करता है, वैसे ही परमात्मा, महादेव, शिव अदृश्य है, परंतु इस ब्रह्मांड की हर गति उनकी ईश्वरीय इच्छा से ही संचालित होती है। अब सोचिए, शुरू की इन 2 लाइनों के अंदर कितनी गहरी बात पुष्पदंत जी ने उस समय पे कही थी जब उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की थी। लेकिन हमको तो ये चीजें अभी कुछ समय पहले ही पता चला है कि हाँ, अच्छा, अर्थ हमारा जो है वो राउंड है और गोल है, मतलब धरती हमारी गोल है, और स्पेस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो हवा के अंदर ही अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रही है, धरती घूम भी रही है, ये हमें अब पता चल रहा है। ये उन्होंने उस समय इन श्लोकों के माध्यम से, जब इस श्लोक की रचना की थी, इस स्तोत्र की रचना की थी, तब उन्होंने ये बात बता दी थी। चलते हैं श्लोक संख्या 5 की तीसरी लाइन की ओर, तीसरी और चौथी लाइन। अतर्क्येश्वर हि त्वयि यवन सरदुस्तो हतधिया कुतर्को यं काश्चिन मुखरयति मोहाय जगता। हे महादेव, आपकी ईश्वरीय महिमा तर्क और विवाद की सीमा से भी परे है, लेकिन जिनके मन चंचल है, जिनके हृदय में अंधकार है, वे मूर्खतावश आपको अपनी सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं।
वे अनुभव की वस्तु को तर्क से पकड़ना चाहते हैं और यहीं से उनका ज्ञान ढहने लग जाता है। अनुभव, आप तो अनुभव करने जैसे हो, आपको तर्क से कोई कैसे पकड़ सकता है? ये श्लोक इस लाइन के माध्यम से उन्होंने कहा है। फिर है श्लोक संख्या 5 की अंतिम लाइन, वो तर्को यम काशिन मुखरयति मोहाय जगता। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अहंकार और सतही बुद्धि में खोए हुए हैं, आपके विरुद्ध ऊंचे झूठे तर्क करते हैं और ये तर्क केवल दुनिया में और भ्रम फैलाते हैं। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, सब कुछ तो प्रकृति है, लेकिन वो भूल जाते हैं प्रकृति के नियम स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब वे ईश्वर का इनकार करते हैं तो उस बुद्धि का इनकार कर रहे हैं जिसने प्रकृति को ही रचा है। ग्रेविटी से लेकर जो मतलब गुरुत्वाकर्षण से लेकर के जो हमारी आकाश गंगाओं तक और ऑक्सीजन से लेकर के अग्नि, जल, वायु, जो पंचतत्व हम बोलते हैं, आकाश, पृथ्वी तक, हर चीज एक अदृश्य बुद्धि के निर्देश से चल रही है। और वह दिव्य बुद्धि क्या है? वो दिव्य बुद्धि ही महादेव है, वो दिव्य बुद्धि ही शिव है, वो दिव्य बुद्धि ही भोलेनाथ है। मित्रों, जहाँ विज्ञान रुकता है ना, वहां से शिव की महिमा शुरू होती है। जहाँ मानव बुद्धि चुप हो जाती है, वहीं से शिव की महिमा बोलने लगती है। आप सोच करके देखिए, आप कल्पना कीजिए कि इतने विशाल स्पेस को कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा। आज हम कोई भी चीज हवा के अंदर रख ही नहीं सकते, रखते की ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगी, लेकिन स्पेस के अंदर ग्रेविटी 0 है।